हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एलएलएम प्रोग्राम के हवाले से और उसकी जो है बीपीपी यूनिवर्सिटी में उसके एडमिशन्स से लेके उसके वीज़ा तक कौन कौन सी स्टेजेस से स्टूडेंट को गुजरना पड़ता है और आपको किस किस स्टेज पे कौन कौन से जो हैं आपने काम करने हैं। अब सबसे पहले जब आप एडमिशन्स के लिए अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में, आप किसी एजेंट से अप्लाई करवाते हैं या आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी अप्लाई करते हैं, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जिनमें आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशंस, आपके रेफरेंस लेटर, आपके प्रोफिशिएंसी लेटर, आपका जो पासपोर्ट है वो, और आपके कोई और सर्टिफिकेट्स हैं जिसमें आपके बार काउंसिल्स की रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो आप उनके साथ जो है अप्लाई कर देते हैं। उसमें एक यूनिवर्सिटी की जो है सेट फॉर्मेट के ऊपर एक एसओपी है, वो आपने बनानी होती है। एसओपी उसकी 3 पार्ट्स में होती है। आपने उनको उन पार्ट्स में उन्होंने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि किस हिस्से में आपने कौन सी चीज़ के बारे में अपना बताना है। जब आप अपनी एसओपी कंप्लीट करते हैं तो उसके साथ आप अपनी एक सीवी अपडेटेड जो है वो भी साथ अटैच कर देते हैं। और इसके अलावा यूकेवीआई जो इनका हिस्ट्री फॉर्म होता है, वीज़ा हिस्ट्री फॉर्म, वो भी आपने हैंड रिटन फिल करके सिग्नेचर करके साथ आपने देना होता है। ये आपका हो गया एप्लीकेशन पैक। जब आप ये एप्लीकेशन पैक यूनिवर्सिटी में या आप अपने एजेंट को जमा करवा देते हैं तो वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देता है। अप्लाई के बाद आपका यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर इशू होता है, वो कंडीशनल ऑफ़र लेटर होता है। उसमें आपकी कुछ कंडीशंस जो हैं वो भी कंप्लीट होनी होती हैं, जैसे आपका लैंग्वेज टेस्ट है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। और इसके साथ साथ अगर कोई और कंडीशंस हैं, आपके कोई डिग्री की कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह मिस हैं या डिग्री ही मिस है आपकी लास्ट, तो वो आपको कहते हैं कि आप इन चीज़ों को कंप्लीट करें। फिर एक्सेप्टेंस फॉर्म साथ होता है, वो आपने कंप्लीट करना होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें कंडीशंस में आ जाती हैं कि आपने इन कंडीशंस को मीट करना है और उसके बाद फिर आप उसको फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो ऑफ़र लेटर के बाद आपने अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो प्रूव करनी है थ्रू रिकग्नाइज जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हैं, जिसमें बीपीपी यूनिवर्सिटी आइल्स को एक्सेप्ट करती है, पीटीई को एक्सेप्ट करती है, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैम्ब्रिज इंग्लिश है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आपने इनमें से कोई एक जो टेस्ट है आपने उसको इनके रिक्वायर्ड लेवल तक, यानी आपका आइल्स है तो 6.5, पीटी है तो 70-72 तक वो रिक्वायर्ड करते हैं, ऑक्सफोर्ड है तो 7-6 के साथ लेते हैं, तो वो आपने उनको प्रोवाइड करना है। और उसके साथ चूँकि आजकल एक इसमें सिस्टम है कि यूनिवर्सिटी अपना क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू एलएलएम के स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ने वेव ऑफ कर दिया है। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी उसकी वेव ऑफ के लिए अपना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और उसके साथ अपनी एसओपी जो है वो आप यूनिवर्सिटी को भेजते हैं। यूनिवर्सिटी का जो ऑफिसर है उन डॉक्यूमेंट्स को असेस करता है और उसके बाद जो है वो आपकी एसओपी अप्रूवल देता है। एसओपी अप्रूवल अगर वो उसको लगता है कि एसओपी उस मेयार पे है तो आपकी अप्रूवल आ जाती है। अगर उसको लगता है कि नहीं तो देन आपको वो वापस भेज देता है और आपको कहता है दोबारा भेजें। समहाउ वो किसी टाइम पे दोबारा नहीं भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में एसओपी अप्रूव हो रही है। इन जैन इनटेक में भी हुई है और मई के लिए भी उसके पे प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया हुआ है। तो आप उसको ये भेज देते हैं। जैसे ही एसओपी अप्रूवल आती है तो वो यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6,300 पाउंड वो पे करें, साथ अपना टीबी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, एक्सेप्टेंस फॉर्म होता है, और उसके बाद इंस्टॉलमेंट प्लान है वो आप प्रोवाइड करें और बैंक स्टेटमेंट दें। तो देन वो कैश के लिए प्रोसेस करते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें उनको दे देते हैं और यूनिवर्सिटी उसके बाद आपका कैश लेटर जिसकी बेस पे आपका वीज़ा अप्लाई होना है वो आपको इशू कर देती है विद इन वीक। जब आपका कैश इशू हो जाता है तो आप उसके बाद जो है वो अपना वीज़ा फाइल करते हैं और वीज़ा आपका सेम उसी तरह से आपकी प्रायोरिटी सर्विस लें, स्टैंडर्ड लें, वो इट्स अप टू यू। कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है प्रायोरिटी के लिए 250 पाउंड्स, तो आप उसके साथ जो है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन पुट करते हैं और फिर आपका वीज़ा डिसीजन जो है प्रायोरिटी में वीक 10 डेज़ में मैक्सिमम और स्टैंडर्ड में आपका 20 to 30 डेज़ में आपका रिस्पॉन्स आ जाता है और देन आप फ्लाई कर देते हैं। अब इसमें टाइम जो फ्रेम है, अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें टाइम टोटल कितना चाहिए होता है। टाइम जो है आपके डॉक्यूमेंट्स पे, आपकी चीज़ों पे होता है कि आपके पास कौन सी चीज़ें पूरी हैं और कितना आपने उसको एक्सटेंड किया है। यानी अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्ट कर देते हैं प्रोसेस लेकिन डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं होते, लैंग्वेज टेस्ट भी प्रोवाइड नहीं करते, तो उतना टाइम डिले होता जाता है। यूनिवर्सिटी आपकी एसओपी असेस नहीं करती अप्रूवल के लिए,
क्रेडिबिलिटी वेव ऑफ के लिए, जब तक आप उनको लैंग्वेज टेस्ट प्रोवाइड नहीं करते। तो आप पे है ये कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कितनी जल्दी क्लियर करते हैं और वो उनको बजाते हैं, तो उतनी ही जल्दी ये प्रोसेस हो जाता है। आइडियली इट टुक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स कि आपका स्टार्ट से लेके एंड तक 2 मंथ्स में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इससे जल्दी भी होता है। उसमें आपका जब आप ऑफर के लिए अप्लाई करते हैं तो 10 to 15 डेज में ऑफर आ रहा है। ऑफर के बाद आप इंग्लिश टेस्ट प्रोवाइड करें तो आपकी एसओपी अप्रूवल अगले 2 वीक्स में होती है, और देन उसके बाद जो है 1 वीक या 10 डेज के अंदर आपका जो है कैश भी आ जाता है, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर हो चुके। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी बैंक स्टेटमेंट्स बाद में रखते हैं, तो उस सूरत में भी टाइम उनका वेस्ट होता है 15-20 दिन, और फिर वो उनकी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर होती है और देन वो उसके लिए कैश के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये डिलेज जो होते हैं वो स्टूडेंट एंड पे ही होते हैं। अगर आप स्टूडेंट की प्रोफाइल सारी रेडी है, उनकी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर है, पैसे उन्होंने अकाउंट में रखे हुए हैं, जो फीस पे करनी है वो उनके पास है, तो फिर ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो आप स्टूडेंट्स जो एलएलएम के लिए मई इनटेक के लिए इंटरेस्टेड हैं, 2 से 3 चीज़ें जो मेजर हैं करने वाली। डेफिनेटली आपके पास अपनी डिग्रीज, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस है आपका, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी कंसर्न बोर्ड से वो उसको निकलवाएं। मैट्रिक से लेके आपके लॉ तक सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, उनके ट्रांसक्रिप्ट्स, उनके डिग्रीज के साथ। इसके साथ साथ आपका टीबी सर्टिफिकेट के लिए बुकिंग करवाएं। आप अल अजीज़ मेडिकल सेंटर, आप आईयूएम जो है इनका लाहौर में ऑफिस, इस्लामाबाद में ऑफिस हैं, कराची में भी हैं, आप उनमें से कहीं भी बुकिंग करवा के अपनी टीबी सर्टिफिकेट के लिए जो है वो अप्लाई करें। वो 11,000 फ़ी है, और आपका वो टीबी के लिए टेस्ट लेते हैं और देन आपको सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। और उसके साथ साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट, पेमेंट्स अपने अकाउंट्स में रखवाएं, जो अकाउंट आप यूज़ करना चाह रहे हैं, और उसमें आप अपनी पेमेंट्स को अप टू डेट रखें। जो पेमेंट आपने यूनिवर्सिटी को पे करनी है वो कैश में आपके पास होनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका लैंग्वेज टेस्ट जो है वो कोशिश करें आप ऑफर लेटर लेने से पहले ही प्रोवाइड करें अपने एजेंट को, ताकि असल इशू या डिले इस लैंग्वेज की वजह से होता है कि आप लोग का टेस्ट पास नहीं हो रहा होता और आपका ऑफर भी आया होता है, तो उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट होता, ना आगे वो कोई यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्स करती है जब तक आप उनको ये टेस्ट प्रोवाइड नहीं करते। तो आप ये वाली जो चीज़ें हैं इनको जो है जल्द अज जल्द जितना अपना टाइम इसमें बचा सकते हैं इनको बचा के, तो आप ये चीज़ें उनको रेडी करके दें, तो आपका ये सारा प्रोसेस बहुत जल्दी हो सकता है। तो ये थी आज बीपीपी यूनिवर्सिटी की एलएलएम के हवाले से सारा प्रोसेस कि किस तरह से ये स्टार्ट होता है और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो उम्मीद है इससे आपको काफ़ी सारी मुफीद मालूमात मिली होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।